जय श्री कृष्णा। सफला एकादशी का व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की तिथि में किया जाता है। इस व्रत की भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। ये एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस व्रत के धारण करने वाले मनुष्य को प्रातः स्नान से निर्वित होकर के पूजन अर्चना करनी चाहिए। विधि विधान से विष्णु भगवान की आरती सहित इस व्रत को करने मात्र से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके इस व्रत का पालन किया जाता है। रात्रि में जागरण कीर्तन भी किए जाते हैं। ये व्रत अत्यंत ही फलदायी व्रत है। इस व्रत के करने मात्र से मनुष्य को जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसलिए इसका नाम सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी को कौन से देवता ने पूजन किया है? इसकी क्या विधि पूर्वक है? यह सब मुझे समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत ही प्रश्न किया है। आप इस एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनो। मैं तुम्हें विधि पूर्वक से सुनाता हूँ। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के करने मात्र से देवता नारायण अर्थात इसका पूर्वक विधि पूर्वक से अनुसार व्रत करना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत अर्थात भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं अर्थात वे धन धान्य से भरपूर हो जाते हैं। सफला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत में फलहार रहने का नियम है और भगवान श्री हरि को फलहार का ही भोग लगाया जाता है। तुलसी दल रख के प्रभु की कृपा पाने के लिए इनकी अत्यंत ही रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही ऋतुफल इस दिन अर्पित किए जाते हैं। इस दिन दीपदान करने का भी महत्व है। रात्रि में कीर्तन जागरण भी किए जाते हैं। इस दिन एकादशी के समान इस व्रत के समान कोई व्रत नहीं है। इस दिन हवन यज्ञ करने का भी महत्व है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष भर तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है, इस पुण्य एकादशी के मात्र करने से ही भक्ति पूर्वक से रात्रि में जागरण करने सहित से सफला एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। हे राजन, आप सफला एकादशी की कथा विधि पूर्वक से सुनाइए। मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ। चंपावती नगरी में एक महिषा नाम राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में से एक बड़ा लुम्पक नाम का महापापी पुत्र था। वह सदैव पराई स्त्री गमन और वेश्याओं के साथ रहता, अपने पिता का निरादर करता, धन नष्ट कर देता था। इसके साथ ही वह देवता ब्राह्मण वैष्णव अर्थात सबकी निंदा किया करता था। जब उसके पिता को यह सब ज्ञात हुआ तो उसके पिता ने यह सब सुन करके अपने राज्य से अपने पुत्र को निकाल दिया। इसके साथ ही लुम्पक जब सबके द्वारा त्याग कर दिया गया तो वह वन में जा कर के रहने लगा। जब वन में रहता है तो रात में अपने पिता को याद करता है और ध्यान करता है कि मैंने नगरी में चोरी की है, अत्यंत रूप से कुकर्म किए हैं, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वह मैंने कर्म किए हैं। इसके साथ ही मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पर रहूँ? इसके साथ ही जैसे ही हाथ जोड़ करके वे भगवान को याद करता है, तभी भगवान उससे अत्यंत ही प्रिय होकर के वह उनको दर्शन देते हैं और वह कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने अपने पिता की भगवान के समान पिता का मन दुखाया है, इसीलिए तुम्हारे राजा ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। इसके लिए तुम्हें राज्य में पहले की भांति अपनी आदतों को सुधारना होगा। इसके साथ ही जैसे ही भगवान वहां से उसको समझा करके जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वन में वह एक पुराना सा पीपल का वृक्ष है, वहां पर रहने लगता है। लुम्पक नाम का सभी देवी देवताओं का कीड़ा स्थल करके और उनका नाम जप करके वृक्ष के नीचे रहता है। कुछ दिनों पश्चात समय बीतते बीतते पौष मास का महीना आ जाता है। कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण अत्यंत ही मूर्छित होकर के बीमार हो जाता है। वह रात्रि को सो न सका, अत्यंत ही क्रोधित होकर के, और उसकी दिक्कत इतनी हो गई कि वह उसका शरीर अकड़ गया और शीतलहर होने के कारण उसको ठंड लग गई, तभी वह बीमार पड़ गया। इसी तरह से लुम्पक नाम का जो व्यक्ति था वह रात में कीर्तन जागरण एक तरह से रात्रि में जाग करके उसका जागरण ही हो गया। तभी भगवान सूर्य नारायण उसकी प्रसन्नता पूर्वक से उसको दर्शन देते हैं और सफला एकादशी के माध्यम से वह दुराचारी मूर्छित होकर पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो अपने स्थान पर उठ करके वह बैठ गया। तभी वह भोजन की खोज में चल देता है। उसी दिन उस जीवों को मारने में असमर्थ हुआ। उसने किसी जीव को भी नहीं मारा। इसके साथ ही जमीन पर गिरे हुए फलों को ही उठा करके पीपल के वृक्ष के नीचे रख देता है और सूर्य भगवान को हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, आप भी इस फलों का रसपान कर लीजिए और भोग लगा लीजिए। तभी प्रभु खुश होकर के इन फलों में से
त्रिपत हो जाते हैं और ऐसा कहते हैं और रोने लगता है। वह प्रभु को देख करके प्रभु उनको दर्शन दे देते हैं। तभी वह लुम्पक रात्रि में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझसे क्या पाप हुआ है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। इस पर महापापी के व्रत अर्थात रात्रि में जागरण करने से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह व्रत इतना सफलता पूर्ण व्रत है कि जो मनुष्य रात्रि में भूल से भी जागरण कीर्तन कर लेता है, अत्यंत भगवान को हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लेता है, तो भगवान नारायण इतने दयालु देव हैं कि वह सभी महापापी को क्षमा कर देते हैं। इसके साथ ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। लुम्पक नाम के प्रातः ही एक दिव्य घोड़े अनेक सुंदर वस्तु में सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और आकाशवाणी इस तरह से हुई कि उन्होंने कहा कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा करके अपने राज्य को प्राप्त कर। इस पर वह लुम्पक अत्यंत ही प्रसन्न हो जाता है और आकाशवाणी को सुन करके वह तो हैरान हो जाता है और हाथ जोड़ करके कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे क्षमा किया है और आपकी कृपा से मुझे अपने पिता का राज्य प्राप्त हुआ है और मुझसे जो गलती भूल हुई है मुझे क्षमा कर दीजिए। इसके साथ ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह लुम्पक अपने पिता के पास जाकर के हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है, संपूर्ण कथा को सुनाता है। इसके साथ ही उसके पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देते हैं और सारे राज्य भार को सौंप करके वन का रास्ता देख लेते हैं और चले जाते हैं वन में घूमने के लिए। इसके साथ ही शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा वह लुम्पक। उसके पिता ने अपने पुत्र का विवाह करके उसे पुत्र प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वह भक्त बन गया और जैसे ही वृद्धावस्था आने के समय उसके पुत्र को गद्दी दे देने के भगवान का भजन करने लगा और कीर्तन करने लगा। इसके साथ ही अंत में वह विष्णु लोक को चला गया। भक्ति पूर्वक से जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पा जाते हैं और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक से सफला एकादशी का व्रत विधि विधान श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं वे पूछ और सींग से रहित पशु तुल्य है। सफला एकादशी के माध्यम से पठन का वह श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इस कथा के अनुसार हमें यह ईश्वर की गति प्राप्त हो जाती है और यह प्रमाण मिलता है यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर को स्मरण कर लेता है अर्थात रात्रि में जागरण कीर्तन कर लेता है तो उसे फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपने अपराधों को क्षमा मांग लेता है ईश्वर से तो उसके बड़े से बड़े अपराध भी क्षमा कर देते हैं। प्रभु बड़े दयालु है। लुम्पक जैसे ने महापापी की भगवान नारायण की कृपा से बैकुंठ का अधिकारी बन गया था, इसी तरह से लुम्पक जैसे महापापी को भगवान ने क्षमा कर दिया और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। इसी तरह से जो भी मनुष्य श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ प्रभु को याद कर लेता है, उनका भजन कीर्तन कर लेता है और उनका पूजन करता है अर्थात भोग लगाता है तो उसके भी समस्त पाप इसी तरह से नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान की कृपा को पा लेता है। इसके साथ ही सफला एकादशी की कथा पूर्ण होती है। सफला एकादशी की कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। व्रत में कथा को अवश्य सुने, इसका रसपान करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। आइए अब सुनते हैं इस व्रत की आरती। देव सचिदानंद प्रभु हे ईशो के ईश, करूं तुम्हारी आरती। जय 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 जगदीश। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। पारि ब्रह्मा परमेश्वरी, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर, तुम्हें पालन करिता। स्वामी तुम्हें पालन करिता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे।
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी तुम हो सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं गोसाई तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनी बंधु दुख हरेता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सनातन की सेवा। ओम जय जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।